नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट कर दी है। कल हमारी हिंदी की पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये दूसरा है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हमने क्लास हिंदी की इसलिए स्टार्ट की है कि आप लोगों को 20 में 20 क्वेश्चन कैसे करने हैं सही, इसके लिए हम हिंदी की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। तो हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है कि हिंदी में 20 को नंबर मतलब 20 के 20 क्वेश्चन सही करने के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिससे आपको सिलेक्शन में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार अर्थ, उद्गम और रचना, ये सभी मिलके शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसमें कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसमें ला पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है? ला पार्श्विक व्यंजन है। और हा ये ऊष्म संघर्षी, सा और हा ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इसमें ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और या ये अंतःस्थ व्यंजन है। कैसा है? अंतःस्थ व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन में उपसर्ग क्या है? परिवर्तन में उपसर्ग क्या है? परिवर्तन में परिउपसर्ग है। क्या है? परिउपसर्ग। परिवर्तन में परिउपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वाक्य में कौन सी संज्ञा है? डॉक्टर कैसी संज्ञा है? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर कैसी संज्ञा है? डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नहीं होगा। भाववाचक, ये भी नहीं होगा। समूहवाचक, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर की जाति होती है। डॉक्टर की कोई विशेष अगर विशेष नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक होता है। यहाँ डॉक्टर के नाम से संबोधित किया गया, वह जातिवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया कौन सी है? क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बिना कर्म की होती है और सकर्मक क्रिया कर्म सहित होती है। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। सोहन केला खाता है, ये सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान ये होती है, इसमें आपको प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे सोहन केला खाता है, क्या खाता है? केला खाता है। ये सकर्मक क्रिया की पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, मतलब थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ा देना, तिल का ताड़ बना देना, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। इसका संधि विच्छेद करने पे क्या होगा? यस यस धन दा बराबर यशोदा। यशोदा, ये विसर्ग संधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खटास है, ये गलत लिखा है। दही खटाई है, ये गलत लिखा है। दही खट्टा है या दही खट्टी है? दही कैसा होता है? दही खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? नंबर एक गुण संधि,
गुण संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 3 अयादि संधि, अयादि संधि। और नंबर 4 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और नंबर 5 यड़ संधि, यड़ संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये संधि 3 प्रकार की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? त्रिफला, इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। जैसे इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? 3 फलों का समाहार, समाहार। ये हो गया त्रिफला। इसका सही समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समाहार। जहाँ पे संख्या का बोध हो जाए वो हमेशा द्विगु समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र मतलब होता है, तीव्र का मतलब होता है तेज, और इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? मंद। इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? मंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मृत्यु होना, ये नहीं होगा। आशंका होना, ये भी नहीं होगा। प्रेम होना, ये भी नहीं होगा। इसका सही अर्थ क्या होगा? नींद आना। नहीं, कुछ लोग नहीं कहते हैं मेरी आंख लग गई। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है नींद आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के मूल रूप को, या इनमें से कोई नहीं। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है? इसमें शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? सोरठा। सोरठा इसका सही आंसर होगा। ये दोहे का विपरीत है। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। कभी कभी मात्राएं भी पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान का तत्सम रूप क्या होगा? कान का तत्सम रूप क्या होगा? कपाट, ये नहीं होगा। करपद, ये भी नहीं होगा। किवाड़, ये भी नहीं होगा। इसका सही तत्सम रूप होगा कान का कर्ण। कर्ण इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? इसके लिए हवन सामग्री, ये नहीं होगा। शुष्क कष्ट, ये भी नहीं होगा। वन कष्ट, काष्ट, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा। ये बहुत ही बार पेपर में पूछी जा चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अंग, अंग और आहा, ये अयोगवा में काउंट होते हैं। कहाँ काउंट होते हैं? अयोगवा में। और स्वरों की संख्या होती है 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है?
चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चाएं, ये नहीं होगा। चार्य, ये भी नहीं होगा। चकित, ये भी नहीं होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित होगा। क्या होगा? चर्चित। इसकी विशेषता जैसे चर्चित व्यक्ति, चर्चित आदमी, ये विशेषता बता रहा है। आदमी की विशेषता कैसी है? वो चर्चित है, विख्यात है। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहन छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा कारक है? रोहन छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, ये नहीं है। कर्ता कारक, ये भी नहीं है। करण कारक, ये भी नहीं है। इसमें अपादान कारक है। कैसा कारक है? अपादान कारक। रोहन छत से गिर पड़ा, रोहन छत से अलग हो गया। जहाँ कहीं अलगाव का भाव हो, वो हमेशा अपादान कारक होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं और इसे परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक को परसर्ग, परसर्ग के भी नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ये किसके हैं? तत्व के नहीं हैं, औषधि के नहीं हैं, सार के नहीं हैं। ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन, जीवन का मतलब होता है जल, प्राण और पुत्र, ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? और ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। जिसके जितने क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, जिससे हम और भी थोड़ी अच्छी, मतलब आप लोगों के लिए और भी थोड़ा सोचें कि कैसे सही करने हैं क्वेश्चन। तो ये आप लोग हमें बताते रहिएगा। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।